अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी में बिना कारण डर बढ़ रहा है, रात के समय बेचैनी रहती है, बिना वजह दिमाग भारी हो जाता है, गुस्सा अचानक बढ़ जाता है, या घर का माहौल ठीक होते हुए भी किसी अनदेखी ऊर्जा की छाया महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि जब उसका नाम लिया जाता है तो काली से काली ऊर्जा भी अपना रास्ता बदल लेती है। वो शक्ति है हनुमान, और बात है हनुमान चालीसा के प्रभाव की। सदियों से ये कहा जाता रहा है कि जहाँ हनुमान का नाम लिया जाता है वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति टिक ही नहीं सकती। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सिर्फ हनुमान चालीसा का जाप करने से काली ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ या विकृत विचार तुरंत शांत हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक, ऊर्जा आधारित या कंपन आधारित वास्तविक कारण मौजूद हैं? यही पता लगाने के लिए आज हम बहुत गहराई में उतरेंगे। पहली बात जो समझने की है, हर शब्द, हर ध्वनि और हर मंत्र का एक निश्चित कंपन होता है। विज्ञान भी अब ये मानता है कि ध्वनि सिर्फ आवाज़ नहीं होती बल्कि ऊर्जा होती है। कुछ ध्वनियाँ शांत करती हैं, कुछ उत्तेजित करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो वातावरण की ऊर्जा तक को बदल देती हैं। हनुमान चालीसा भी ऐसा ही एक कंपन समूह है, एक वाइब्रेशनल शील्ड, जो जब हवा में फैलता है तो नकारात्मक ऊर्जा अपनी संरचना को स्थिर नहीं रख पाती। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखी थी तब वो सिर्फ कविता नहीं थी, वो एक ऊर्जा कोड था। एक ऐसा कोड जिसे पढ़ने या सुनने से मन का डर खत्म होता है, साहस बढ़ता है और आसपास की नकारात्मक कंपनें टूटने लगती हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो हनुमान चालीसा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक कवच को मजबूत करता है, और ये असर सदियों से लाखों लोगों ने महसूस किया है। अगर आप कभी किसी ऐसे माहौल में जाएं जहां वातावरण भारी है, लोगों के चेहरे पर चिंता है, घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं, नींद टूटती रहती है, अजीब से सपने आते हैं, चीज़ें बिना कारण बिगड़ती हैं, अचानक स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उन जगहों पर हनुमान चालीसा का उच्चारण करने से हवा के कंपन बदलने लगते हैं। जैसे किसी कमरे में अगर धूप बत्ती जला दी जाए तो उसकी सुगंध फैलकर वातावरण बदल देती है, उसी तरह हनुमान चालीसा की ध्वनियाँ मानसिक वातावरण को बदल देती हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या सच में काली शक्तियाँ होती हैं? क्या वो इंसान को प्रभावित कर सकती हैं? इसका जवाब बिल्कुल सरल है, हाँ, लेकिन वैसी नहीं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। असल में काली शक्ति का मतलब है वो ऊर्जा जो आपके मन की कमज़ोरी, डर, तनाव या नकारात्मक विचारों से जुड़कर आपको और कमज़ोर बना दे। कभी कभी ये असर इतना सटल होता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो क्यों विचलित है। कई बार घर में इतने महीनों तक परेशानियां खिंच जाती हैं कि लोग इसे नसीब समझकर सहते रहते हैं। लेकिन जब हनुमान चालीसा का जाप किया जाता है तो सबसे पहले प्रभावित होता है मन। मन शांत होता है, डर कम होता है, और मन का डर कम होना ही नकारात्मक ऊर्जा के अंत की शुरुआत है। डर वो दरवाज़ा है जिससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जब वो दरवाज़ा ही बंद हो जाए तो काली ऊर्जा का प्रभाव होना लगभग असंभव हो जाता है। अब सवाल उठता है कि हनुमान जी का नाम लेने से ऐसा क्या हो जाता है? इसके पीछे 3 वास्तविक वजह हैं। पहली वजह, हनुमान का आर्केटाइप। हनुमान साहस, शक्ति, बुद्धि और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक हैं। जब इंसान इनका नाम लेता है तो मन के भीतर वही गुण सक्रिय होने लगते हैं। एक डरपोक इंसान भी अगर रोज 15 मिनट हनुमान चालीसा पढ़े तो धीरे धीरे उसका मन कठोर और साहसी होने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और साहस वहीं जन्म लेता है जहां डर खत्म होता है। दूसरी वजह, ध्वनि कंपन। हनुमान चालीसा के हर चौपाई, हर दोहे की एक अपनी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ कानों तक नहीं जाती, दिमाग के अंदर के नर्वस सिस्टम तक जाती है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि कुछ ध्वनियाँ मानव ब्रेन वेव्स को स्टेबलाइज कर देती हैं। मन का तेज उतार चढ़ाव रुक जाता है, मन संतुलित होता है, और जब मन संतुलित हो जाए तो कोई भी काली शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अब तीसरी वजह, विश्वास का प्रभाव। जब लाखों करोड़ों लोगों ने किसी चीज से फायदा पाया हो तो एक शक्तिशाली सामूहिक ऊर्जा यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है। ये वही ऊर्जा है जो तीर्थों, प्राचीन मंदिरों या आध्यात्मिक स्थानों पर महसूस होती है, जहां जाते ही मन शांत हो जाता है। हनुमान चालीसा भी हजारों साल से लगातार पढ़ी जा रही है। इसके पीछे लाखों लोगों की भक्ति और विश्वास की ऊर्जा जुड़ी हुई है।
जब कोई इस ऊर्जा से जुड़ता है तो उसे शक्ति मिलती है। बहुत से लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उनके कमरे का माहौल अचानक हल्का लगने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई भारी चीज़ हट गई हो, डर खत्म होने लगा, नींद सुधरने लगी। कई घरों में ऐसे अनुभव हुए हैं जहां बच्चे रात को डरकर उठ जाते थे, पर हनुमान चालीसा नियमित पढ़ने से वो डर कम हो गया। कुछ लोग बताते हैं कि जब भी नकारात्मक विचार आते थे या किसी अनजानी बेचैनी का एहसास होता था, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से तुरंत राहत मिलती थी। ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये मन और ऊर्जा के स्तर पर होने वाला वास्तविक परिवर्तन है। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा काली शक्तियों पर कैसे प्रभाव डालती है। सबसे पहली बात, काली शक्तियां मन की कमजोरी से भोजन लेती हैं। जहां मन मजबूत है, वहां उनका प्रभाव टिक नहीं सकता। हनुमान चालीसा मन को स्थिर और कठोर बनाती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का हमला बेअसर हो जाता है। दूसरा, हनुमान चालीसा का कंपन बहुत ऊंचा होता है। काली ऊर्जा का कंपन बहुत नीचा होता है। जब ऊंचा कंपन आसपास फैलता है, तो नीची ऊर्जा या तो टूट जाती है या भाग जाती है। यही कारण है कि कई लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते ही घर का माहौल बदल जाता है। तीसरा, काली ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा रात के समय होता है, जब वातावरण का कंपन कम होता है। अगर इस समय हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो दिमाग का तनाव घटता है, शरीर रिलैक्स होता है और नींद गहरी आती है। डर और भ्रम कम होते हैं। चौथा, हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड सुरक्षित हो जाता है। नकारात्मक सपनों, अजीब आवाज़ों या नींद में घबराहट जैसी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। पांचवा, जो लोग लगातार नकारात्मक ऊर्जा वाली जगहों में रहते हैं या लगातार तनाव में रहते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा का रोज का एक बार जाप बहुत फायदेमंद होता है। ये मन को डिटॉक्स करता है। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए पानी चाहिए, वैसे मन को साफ रखने के लिए उच्च कंपन वाली ध्वनियां चाहिए। और हनुमान चालीसा से ज्यादा शक्तिशाली कंपन वाला मंत्र बहुत कम मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय उन्हें शरीर में कंपन महसूस होता है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो या जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। ये सब संकेत है कि चालीसा की ऊर्जा काम कर रही है। बहुत से लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा सुनने या पढ़ने के बाद उन्हें अपने कमरे में हल्की सी वार्मथ महसूस होती है। डर की भावना गायब हो जाती है, मन साफ महसूस होता है, कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं। ये संकेत है कि शरीर से तनाव निकल रहा है और ऊर्जा हल्की हो रही है। एक और बात, अगर घर में एक कमरे में चालीसा रोज पढ़ी जाए तो पूरा घर पॉजिटिव फील करने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा जैसे फैल नहीं पाती। कई बार घर में बिना कारण झगड़े होते रहते हैं, परिवार के लोग चिड़चिड़े रहते हैं, प्लान्स बार बार फेल होते हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का नियमित उच्चारण पूरे घर के वातावरण को बदल देता है। अब बात आती है कि हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए। सुबह पढ़ना सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, पर रात को सोने से पहले पढ़ना भी बेहद लाभदायक होता है। इससे मन शांत हो जाता है और रात की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठकर ही पढ़ें। आप अपनी साधारण जगह पर बैठकर मन शांत करके भी पढ़ सकते हैं। महत्व ये नहीं कि आप कहाँ पढ़ते हैं, महत्व ये है कि आप किस भावना से पढ़ते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा को सिर्फ आस्था की तरह नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरह समझेंगे, तो आप इसके वास्तविक प्रभाव को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि चालीसा वो कवच है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर सुरक्षा देता है। कई लोग पूछते हैं, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी प्रकार की काली विद्या, बुरी नजर, नकारात्मक सोच या अनदेखी ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सारी चीजें पहले मन को प्रभावित करती हैं, फिर शरीर पर असर डालती हैं। हनुमान चालीसा मन को इतना मजबूत बना देती है कि ये चीजें टिकती ही नहीं। अगर आप जिंदगी में लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बिना कारण कोई चीज बार बार खराब हो रही है, अगर आप डर, तनाव, नकारात्मक सोच या बेचैनी से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर आपके घर में नकारात्मक माहौल महसूस हो रहा है, तो सिर्फ 21 दिन हनुमान चालीसा का जाप करके देखिए। सुबह या रात, कभी भी फर्क महसूस होगा। क्योंकि हनुमान जी सिर्फ देवता नहीं, एक ऊर्जा है, और जब ये ऊर्जा आपके जीवन में आती है तो कोई भी काली शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। और याद रखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, एक मानसिक शुद्धि है। ये मन में प्रकाश जलाती है, और जहां प्रकाश हो वहां अंधकार रहने की हिम्मत नहीं कर सकता।
यही वो कारण है कि हजारों साल बाद भी हनुमान चालीसा की शक्ति कम नहीं हुई है। हर पीढ़ी में लोग इसका अनुभव करते हैं, चाहे गांव हो या शहर, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग। चालीसा का असर हर इंसान पर समान रूप से होता है, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों पर आधारित है, कंपन के नियम पर। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी पंथ को, किसी भी विचारधारा को, अगर आपका मन डर और नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, तो हनुमान चालीसा आपके लिए एक ढाल की तरह काम कर सकती है। अंत में सिर्फ यही समझिए, हनुमान चालीसा कोई जादू नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने की सबसे शक्तिशाली ध्वनियों में से एक है। जब मन स्थिर हो जाता है, तो काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और इंसान का जीवन धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि जहां हनुमान है, वहां भय नहीं, वहां अंधकार नहीं, वहां सिर्फ शक्ति, साहस और शांति है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।